कराची में सर्द हवाओं के डेरे, मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कोहिसार मरी में बर्फ का हिस्सार। इसकरदू में पारा -24 तक गिर गया। बीरबाला में बर्फबारी के बाद सड़क बंद। झेलुम में बारिश से जल थल एक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मनचले शदीद सर्दी में वॉलीबॉल खेलने लगे। सिंध भर में गैस प्रेशर में एक बार फिर कमी। कल सुबह 8 बजे खुलने वाले सीएनजी स्टेशन अब रात 8 बजे खुलेंगे। सुई सदन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बाद शेड्यूल में तब्दीली की गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 5.5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 66 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर भी 250 रुपए महंगा हो गया। फौरी तौर पर ये करना चाहिए था, पहले ताखीर की उन्होंने, और उनको अल्लाह ताला करे कि वो जल्द अस्पताल पहुँचे और उनका प्रॉपर इलाज शुरू हो जाए। अल्लाह ताला करे और खुदा उनको सेहत दे और ज़िंदगी दे। नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, पहले ही बहुत ताखीर की गई है। अल्लाह करे वो जल्द अस्पताल पहुँचे और इलाज शुरू हो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। लखपत के कैद खाने में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। साबिक वजीर आजम का तिब्बी मुआयना करने वाली डॉक्टर्स की 6 रुकनी टीम ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। कहा, कठपुतली वजीर आजम हमारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता। ये समझते हैं कि साजिश से सिंध पर कब्जा कर लेंगे। पीटीआई वोट लेकर सिंध में हुकूमत नहीं बना सकती। बिलावल भुट्टो की वजीर आला पंजाब पर भी कड़ी तनकीद। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। 2 पब्लिक अकाउंट कमेटियां होंगी, एक शहबाज शरीफ की होगी, एक शेख रशीद की होगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि अब एक नहीं 2 पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां होंगी। वो खुद मुस्लिम लीग नून की ऑडिट रिपोर्ट्स देखेंगे। चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं चल सकती। सानिया साहिवाल की अदालती तहकीकात होंगी या नहीं? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुतासरीन और मुखालिफिन के जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वाक़े की तहकीकात शफ़ाफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। वजीर आजम इमरान खान का 1 रोजा दौरे पर इतवार को लाहौर जाने का इम्कान। जराए के मुताबिक वजीर आजम को सानिया साहिवाल वाक़े की तफ्तीश में अब तक की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का जिला पुलवामा में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन। 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय वजीर आजम के मुजव्वजा दौरे के खिलाफ इतवार को वादी भर में हड़ताल की कॉल। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत कभी तस्लीम न किया, न करेंगे। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की उसूली हिमायत जारी रखेगा। तब्दीली सरकार का मुल्की तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज। इस बार फरीजा हज 4,37,000 रुपए से जायद में होगा। आजमीन को कोई रियायत नहीं मिलेगी। कई पाकिस्तानियों का हज की अदायगी से महरूम रह जाने का खदशा। गरीब आदमी हज पे नहीं जा सकता, वो सोचे भी ना। आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये रियासत मदीना वाली बात नहीं है। रियासत मदीना की बात की है तब इस पर सब्सिडी देनी चाहिए थी इनको। ये बहुत गलत चीज़ इन्होंने की है। मेरी नज़र में तो ये बहुत ही गैर मुनासिब है। सरासर नाजायज़ है, क्योंकि इसमें तो लो तबका सबसे ज़्यादा हज करने जाता है। हुकूमत की हज पॉलिसी हाजियों पर ड्रोन हमला है। हुकूमत हाजियों की बददुआएं ना ले। सेनेटर मुश्ताक अहमद फट पड़े। सेनेट में हज अखराजात में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। रियासत मदीना का मतलब लोगों को खुशहाली देना है, ये नहीं कि मुफ्त हज कराएं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक का जवाब। कहा, हज साहिब हैसियत पर फर्ज है।
रियासत मदीना के दावेदारों ने हाजियों से रिलीफ छीन लिया। हुकूमत को समझना होगा हज कारोबार नहीं इबादत है। शहबाज शरीफ का लफ्जी वार, बोले हुकूमत ने अवाम का मक्का और मदीना जाना मुश्किल बना दिया। मुल्की तारीख का महंगा हज पैकेज कौम को दिया गया। हुकूमत ने हज सब्सिडी खत्म करके अवाम से इंतकाम लिया। ये वजीर आजम इमरान खान का दोहरा मयार है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की तनकीद। हुकूमत की पॉलिसियां रंग लाने लगी। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आने लगी। मलेशिया का पाकिस्तान में सरमायाकारी को तौसी देने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से एडेक्टो ग्रुप मलेशिया की मुलाकात। 5 सालों में मजीद $250 मिलियन तक की सरमायाकारी करने का ऐलान। की कैंट स्टेशन से अम ट्रेन रवाना। ट्रेन की बोगियों पर पाक नेवी की अम मशकों के पोस्टर्स आवेजा। कराची वालों होशियार, धाबे जी पंपिंग स्टेशन की मरहलावार सफाई के बायस 3 से 5 फरवरी तक शहर कायद को पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान झड़पें। सेहूनी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग। 15 अफराद जख्मी। इस्राएली फोर्सेस ने आंसू गैस के शेल और स्टिन ग्रेनेड्स भी फेंके। फलस्तीनियों की जानिब से जवाबी पथराव। अमरीका, बरतानिया और यूरोप भी शदीद सर्दी की जद में। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमरीका में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे आ गया। कई इलाकों में पारा -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 21 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। लंदन और स्कॉटलैंड में भी बर्फ ही बर्फ। जमीनी और फिजाई ट्रैफिक मुतासिर। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केप टाउन में सीरीज के पहले T20 के हवाले से। तो केप टाउन में सीरीज का पहला T20 193 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान की कैचिंग बेहतरीन रही। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने डॉसन का कैच पकड़ा तो शादाब खान ने रेजा हेंड्रिक्स का शानदार कैच लिया। कुछ मौसम की बात करते हैं। आपको पता है कि कराची में इस वक्त सर्द हवाओं ने डेरा डाल लिया है। दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। 21 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची के शहरी इस वक्त ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफी और चिकन कॉर्न सूप समेत मछली खाकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस इस वक्त कराची की एक फूड स्ट्रीट पर मौजूद है। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। जी फैजान जलीस, अपडेट कीजिए। सर्द मौसम में कराची की फूड स्ट्रीट्स में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल जो है वो बारिश हुई, खुलकर जमकर बादल बरसे, जिसके बाद कराची में जो है वो सर्द हवाओं ने डेरे डाले और कराची के शहरियों ने सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म मछली से नाता जोड़ लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन स्क्वायर की फूड स्ट्रीट पर, जहाँ पर गर्मा गर्म मछली को तनावुल करने के लिए शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त भी शहरी मछली खरीदने में जो है वो मसरूफ दिखाई देते हैं। सिर्फ एक किस्म की नहीं बल्कि कई किस्म की यहाँ पर मछली और शहरी यहाँ पर मौजूद है। कुछ शहरियों से भी हम जान लेते हैं। आप बताइएगा, मौसम सर्द हुआ है, किस तरीके से मछली को एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह आज तकरीबन 15 दिन से काफ़ी मौसम सर्द है और हम डेली ही आते हैं यहाँ। और यहाँ की फ़िश खास करके ये कल्चर फ़िश हसन स्क्वायर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम अपने दोस्तों के साथ आए माशाल्लाह। जी बिल्कुल, शहरी हैं, इनका ये कहना है कि दोस्तों के साथ यहाँ पर ये फिश को एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए यहाँ पर आए। खुशबू इस वक्त सर्द हवा के साथ जो यहाँ पर गर्मा गर्म मछली की खुशबू है, उससे उस इंसान का भी दिल यहाँ पर मछली खाने के लिए वो भी यहाँ पर रुक कर सकता है, जिसको जो कि खाना खा के घर से निकला है। खुशबू इस वक्त गर्मा गर्म मछली की जो है यहाँ पर लोगों के जो है वो यहाँ पर मछली खाने पर मजबूर कर रही है। न सिर्फ नौजवान बल्कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज भी यहाँ पर
मौजूद हैं जो कि गर्मा गर्म मछली को यहाँ पर खाने के लिए हसन स्क्वायर पर पहुंची है। सिर्फ एक मछली यहाँ पर स्टॉल नहीं बल्कि कई यहाँ पर दुकान हैं, कई यहाँ पर ऐसे केबिन्स हैं जहाँ पर गर्मा गर्म मछली जो है उस वक्त तैयार की जा रही है। ग्रिल फिश है, रहू है, धोतर है, सुरमई है, पापलेट है, जिसको शहरी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुंचे और इस वक्त सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए मछली से बेहतर और कोई दूसरा खाना जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैजान, इतनी एक्साइटेड मैं भी हो रही हूँ और डेफिनेटली आप भी ये रिपोर्टिंग करते हुए एक्साइटेड हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, बात हो रही है खाबों की, मछलियों की बात हो रही है, तो ये बताएं कि आपने भी वहाँ पर आप मौजूद हैं, मछली खाई या नहीं खाई? जी बिल्कुल, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो जब यहाँ पे हमारे कैमरामैन ने फुटेजेस बनाने शुरू करी तो इन मछली वालों की जानिब से भी जो है वो गर्मा गर्म पापलेट और जो है वो फिंगर फिश तैयार करके जो है वो हमें भी पेश की गई। सर्दी के मौसम को हमने भी यहाँ पर एंजॉय करा, लेकिन हमसे पहले यहाँ पर जो शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद थी, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र का शख्स, हर उम्र का फ़र्द, हर उम्र का शहरी यहाँ पर सर्द मौसम में सर्द हवाओं के साथ जो है वो गर्मा गर्म मछली को एंजॉय करता दिखाई दे रहा है। अच्छा फैजान, खाबे तो खाए जा रहे हैं, सब एंजॉय भी कर रहे हैं, मौसम भी बड़ा सर्द है, सर्दी बढ़ने के साथ साथ कीमतें तो नहीं बढ़ गई फूड स्ट्रीट के ऊपर मछलियों की? जी बिल्कुल, यहाँ पर मछली जो फरोश करने वाले हैं उन्होंने सर्दी के मौसम के साथ जो वो कीमतें भी बढ़ा दी हैं। बल्कि हम आपकी बात भी कराते हैं, यहाँ पर जो मछली बेचने वाले हैं काफ़ी मशहूर है। इस वक्त यहाँ पर केबिन पर यहाँ पर जो रश लगा है शहरियों का, उनसे जो है ये रकम वसूल कर रहे हैं, काफ़ी मोटी और मछली भी बेच रहे हैं। सलीम साहब, यहाँ पर सर्दी का मौसम बड़ा है, मछली किस तरह आपकी बिक रही है अब? माशाल्लाह गर्मी का निस्बत बहुत ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने साथ दिया। इस साल जो है सर्दी भी लंबा टाइम चला है तो माशाल्लाह बारिश भी थोड़ा। ज़्यादातर कौन सी मछली आज जो है वो फरमाइश कर रहे हैं? शहरी जो है आज ज़्यादातर लाहौरी एक बिस्किट है, बड़ा मशहूर है माशाल्लाह, और दूसरा एक मुश्के का फिंगर। जी बिल्कुल, मुश्के का फिंगर है, लाहौरी बिस्किट है, दीगर कई किस्म की यहाँ पर मछलियाँ हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये मछलियाँ हैं हर नस्ल की, हर किस्म की, और हर मछली की अपनी अपनी कीमत है, जिसको यहाँ पर शहरी जो है वो खाने के लिए सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर रुक कर रहे हैं। और यहाँ पर फूड स्ट्रीट पर जो है वो सर्द हवाओं के साथ जो गर्मा गर्म मछली की खुशबू है उससे उनका दिल यहाँ पर जो है वो मोटिवेट हो रहा है और वो यहाँ पर पहुँच कर जो है वो मछली को एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है फैजान, आप एंजॉय कीजिए। जाहिर सी बात है, आपने इतनी ज़बरदस्त हमें सर्दी के हवाले से बताया, खाबों के हवाले से बताया, तो हमारी एपेटाइट भी इंक्रीज हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लाहौर में यकबस्ता हवाओं का राज है। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी ग्रीन टी पीने के लिए स्टॉल्स पर मौजूद हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ गजनफर खान कुछ ऐसे ही मंचलों के साथ मौजूद हैं। ये लोग इस मौसम से कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, ये जानते हैं गजनफर खान से। जी गजनफर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि लाहौर शहर का जो मौसम है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, उसकी सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है और तेज़ हवाएं भी साथ साथ चल रही हैं। इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक के एक ग्रीन टी स्टॉल्स पे मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सब चाय जो है वो पीती हुई नज़र आती है और सर्दी को भगाने की भी कोशिश करती है। मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये वो ग्रीन टी का वो पतीला है जो तकरीबन रात के वक्त दर्जनों पतीले जो हैं वो यहाँ पर बिक जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के हमरा आई हुई है और ग्रीन टी के मज़े जो है वो उड़ाती हुई दिखाई देती है। हम कुछ शहरियों से भी बात करते हैं कि वो इस मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि ये मौसम उनके लिए जो है खुशी का बाइस है या उनको थोड़ा अजियत दे रहा है। अजीब, बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और सर्दी कितनी है, किसके मज़े ले रहे हैं? मैं डीजी खान से आया हूँ जी। ठंडी हवाएँ चल रही हैं लाहौर में, तो मैंने कहा जो सर्दी है इसको बुलाते हैं हम और चाय के मज़े लेते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं चाय। बिल्कुल, ग्रीन टी सब्ज चाय जो है उसके मज़े उड़ाए जा रहे हैं सर्दी के मौसम में। हमारे साथ कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप किसके साथ आए हैं और क्या पी रहे हैं? हम जरा इंजॉय कर रहे हैं जी, सर्दी का मज़ा ले रहे हैं। आप बताएं, आपने ग्रीन टी का इंतखाब क्यों किया? नहीं यार, देखो मौसम भी बहुत सख्त है, सर्द हवाएं चल रही हैं। ये दिसंबर जनवरी की सर्दी है, फरवरी में पड़ रही है। एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं, चाहे इसमें जो गरम गरम चाय है मज़ा दोबारा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि दिसंबर की जो सर्दी है वो फरवरी में पड़ रही है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे बड़े ही जो है तादाद में शहरी जो हैं वो चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। दोस्त, फैमिली और बच्चों के हमरा भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। जी बच्चों, आप बताइएगा कि सर्दी कितनी बढ़ी है, क्या पीने आए हो? अंकल, हम चाय पीने आए हैं और हम सर्दी के मजे उड़ा रहे हैं। इस वक्त हमारे मामा पापा भी उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, नन्हे बच्चे बड़े खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि सर्दी को एंजॉय भी किया जा रहा है और साथ साथ सब चाय के मजे भी उड़ाए जा रहे हैं। जी, मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। जेहलुम में भी जलथल एक हो गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
हल्की हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने हर जानिब खूबसूरती बिखेर दी। गिलगित में बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए नौजवानों ने वॉलीबॉल खेला। स्कर्दू में पारा इस कदर गिरा कि ठंड और ऑक्सीजन की कमी के बायस ट्राउट मछलियां मरने लगीं। दीर बाला में सड़क बर्फबारी के बायस बंद है। लोग मरीजों को कंधों पर उठाकर पैदल अस्पताल ले जाने पर मजबूर हैं। जेलम में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि मुल्क के दीगर अजला में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है।